राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज का प्रश्न क्या है, पहले ये समझ लीजिए। आज का प्रश्न है कि हमारी शादी विवाह होते हैं, बहुत पुण्य का कार्य है। इनका जब निमंत्रण पत्र निकलता है, जिसको हम कार्ड बोलते हैं, निमंत्रण पत्र जो निकलता है उस पर सबसे आगे गणेश जी की फोटो क्यों लगाई जाती है? क्यों गणेश जी का मंत्र लगाया जाता है? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। ये हर कार्ड पर आपने देखा होगा। तो ऐसा क्यों गणेश जी को आगे क्यों किया जाता है? तो एक पौराणिक कथा है, आपने सुनी होगी। सभी देवताओं की सभा हो रही थी। देवताओं ने कहा कि हम में सबसे पहले किसको पूजा जाए। मंथन चल रहा था तो एक निष्कर्ष आया कि जो पृथ्वी का चक्कर पूरा लगा करके सबसे पहले शिव और पार्वती के पास आ जाएगा, उसको निश्चित रूप से सर्वमान्य पूज्य का स्थान दिया जाएगा। अब तो सभी देव जिन जिन के वाहन थे सब पर चढ़ करके और चल दिए, लेकिन गणेश जी के पास जो वाहन है वो मूषक है। अब आपको पता है मूषक कितना तेज भाग सकता है और कितनी दूर भाग सकता है। अब उन्होंने कहा मूषक ऐसे कैसे जाएगा, मन में विचार किया। लेकिन आप लोग कहते हैं कि माता पिता सबसे बड़े भगवान हैं। पूरी पृथ्वी माता पिता में समाहित है, पूरा ब्रह्मांड माता पिता में समाहित है। अब सभी देव तो चले गए ब्रह्मांड का भ्रमण करने। गणेश जी ने मां पार्वती को और शिव जी को एक जगह बिठाया और उनकी 7 परिक्रमा लगा दी और उनके पास आ गए। बोले मैं आ गया। बोले आपने तो परिक्रमा लगाई नहीं पृथ्वी की। सभी देवता धीरे धीरे सब आ गए। सबने कहा भाई कौन सबसे पहले आया? तो गणेश जी ने एक प्रश्न किया, क्योंकि बुद्धि के दाता हैं गणेश जी। गणेश जी ने प्रश्न किया कि भगवान बड़ा है या माता पिता बड़े हैं? ब्रह्मांड बड़ा है या माता पिता बड़े हैं? तो सबने कहा माता पिता सर्वोपरि हैं। तो बोले आप ब्रह्मांड की परिक्रमा देने गए थे, मैंने माता पिता की परिक्रमा दे ली। इतने में वो सर्वव्यापी सर्वप्रथम पूज्य का जो सिरा था, जो मुकुट था, वो गणेश जी के सर पे रख दिया कि आज से कोई भी पूजा होगी उसमें सबसे पहले गणेश जी पूजे जाएंगे। और आप अपने घरों में देख लीजिए, ब्राह्मण लोग जब पूजा कराने आते हैं तो सबसे पहले स्तुति करने के बाद गणेश जी की ही पूजा करते हैं। अब बात आती है पूजा में, ठीक है गणेश जी आ रहे हैं, लेकिन शादी के कार्ड पर गणेश जी क्यों? तो शादी के कार्ड पर गणेश जी को कहा जाता है विघ्नहर्ता, विनायक। गणेश जी का दूसरा नाम है विघ्नहर्ता, विनायक। हम लोग श्रद्धा भाव से, पूर्ण भाव से गणेश जी को निमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं। हे प्रभु, ये प्रथम निमंत्रण आपको गौरी पुत्र गणेश। आपने देखा होगा एक दुआ शादियों के कार्डों पे लिखा आता है, निमंत्रण पत्र पे लिखा आता है प्रथम निमंत्रण आपको। तो सबसे पहले जो निमंत्रण पत्रिका है, अर्थात जो कार्ड है, वो हम गणेश जी को समर्पित करते हैं। इसीलिए गणेश जी का जो फोटो है वो कार्ड पर होता है। दूसरी बात, शादी में कितने प्रकार की आत्मा, दुरात्मा, बुरी आत्मा ब्रह्मांड में घूमती हैं, वो कष्टकारी बना देती हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें शादी में आती हैं। कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं किसी का कुछ हो गया, होता है। तो उसका जो कारण है वो हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप विघ्नहर्ता हो। विघ्न माने बीमारियां, परेशानियां। आप सभी बीमारियों को दूर करो, आप सभी परेशानियों को दूर करने वाले हैं, आप श्रेष्ठ हैं।
और इसी प्रकार आप हमारे परिवार की सभी परेशानियों को दूर करो, सभी बीमारियों को दूर करो और हमारे कार्य को सकल सुमंगलदायक बना दीजिए। गणेश जी से ये प्रार्थना करते हैं तो हमारे शादी में, विवाह में कोई विघ्न बाधा ना आए, मंगल कार्य संपन्नता से, सरलता से, अच्छे से हो। उनके लिए मुहूर्त हम देखते हैं, तो मुहूर्त जब हम देखते हैं तो वो तो अलग चीज है, लेकिन मुहूर्त के साथ साथ गणेश जी की जो वंदना आती है उसको भी आप लोग करते हैं। ब्राह्मण सभी गणेश जी की वंदना करते हैं। तो घर में सुख शांति रहे। जो वर वधू इस पांडी ग्रहण संस्कार में बंधने जा रहे हैं उनके जीवन में सुख शांति रहे, इसके लिए प्रथम निमंत्रण गणेश जी को दिया जाता है। और इसी के कारण गणेश जी की तस्वीर, गणेश जी का फोटो हमारे उसमें लगाया जाता है जो निमंत्रण पत्रिका है। अब प्रश्न आता है, बहुत से लोग कहते हैं कि गणेश जी को, कार्डों को बहुत से लोग जला देते हैं, बहुत से बेच देते हैं, तो इनका करें क्या? उनको जलाना ठीक है या बेचना ठीक है? तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, ना तो कार्ड को जलाइए, क्योंकि जिसमें भगवान का, किसी भी भगवान का कोई चित्र हो, चाहे वो कार्ड हो या अखबार हो, उसको हमें जलाना नहीं चाहिए। उसको एक बाल्टी या एक पानी का कोई भी बर्तन लीजिए और उसमें डाल दीजिए, वो गल जाएंगे। गल जाने के बाद किसी पेड़ की जड़ में उसे आप सिला सकते हैं और उससे आपको दोष नहीं होगा। और पानी में अगर वो गलेंगे तो वो चीज शांत हो जाएंगी और शांत होने के साथ वो और अच्छा आपका रहेगा। लेकिन आप रद्दी में बेचेंगे तो भी वो पैरों में जाएगा। तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो भगवान हैं, गणेश जी हो या कोई भी भगवान हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, माँ गौरा हो, शेरों वाली हो, किसी का भी फोटो हो, हमारे पैरों में नहीं आना चाहिए। ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये मर्यादा है। तो इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।